हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया था। जैसा कि हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, साथ ही साथ उसके राज्य के प्रतीकों को हमने कवर कर दिया था और हमने कहा था कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक संरचना को हम आज के वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक संरचना और कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट बिंदुओं के साथ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आज हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले है मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं कितनी हैं, तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों, तो विधानसभा सीटों की संख्या ध्यान रखना है 230 विधानसभा सीटें हैं। इसके हम आगे कवर करेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें ये कितनी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये 4 सीटें हैं। कितनी हैं दोस्तों, 4। ये 4 कौन कौन सी हैं, तो ये 4 आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है दोस्तों भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। तो आपको ध्यान रखना है, मैप में भी आपको ध्यान रखना है भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। ठीक है, तो ये मैप आपको अच्छे तरीके से मैप से ध्यान रखना है, तभी ये याद भी रहेंगे आपको। तो भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, ये 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, तो ये 6 हैं। जनजाति और जाति में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जाति में 4 हैं, जनजाति में 6 हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। 6 कौन कौन से, तो आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। 6 हैं रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। तो इन्हें भी आपको मैप के ही द्वारा याद करना है, ठीक है, तभी ये आपको याद रहेंगे। कौन कौन से, एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है, रतलाम है, धार है, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है विधानसभा सीटें। विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो विधानसभा सीटें 231 हैं। 231 विधानसभा सीटें ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 230 जो 231 हैं, तो इनमें 230 दोस्तों निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं, टोटल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा में क्षेत्र कितने हैं, तो ये 35 है अनुसूचित जाति के लिए। आपको ध्यान रखना है, जाति में 35 है। वहीं जनजाति की जब बात आती है तो जनजाति में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 47 विधानसभा क्षेत्र है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हमने बात कर ली कि मध्य प्रदेश में कितनी किस सीटें हैं, राज्यसभा, लोकसभा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं, है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुछ प्रशासनिक संरचनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में बढ़ते हैं दोस्तों, और इसे भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले है राज्य में कुल संभाग कितने हैं, तो आपको राज्य में कुल संभाग कितने हैं ध्यान रखना है। संभाग के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से संभाग हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। जैसे सबसे पहला संभाग आपको ध्यान रखना है इंदौर है, इंदौर के बाद जबलपुर है, रीवा है, उज्जैन है, सागर है, वहीं नर्मदापुरम है जिसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल संभाग है, चंबल संभाग हैं। तो ये आपको संभाग आपको अच्छी तरीके से याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के कुल जिले कितने हैं, तो राज्य में कुल जिले हैं 52 जिले हैं। कितने जिले हैं, 52। और 52वां जिला निवाड़ी है जो 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वहीं राज्य में कुल तहसील कितनी है, तो राज्य में कुल तहसीलें 375 हैं। वहीं राज्य में कुल विकास खंड की अगर हम बात करें तो 313 विकास खंड है। कितने विकास खंड है, तो 313 विकास खंड है। और राज्य में नगरों एवं शहरों की संख्या कितनी है, तो ये 476 नगर और शहर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुल नगर निगम की बात करें तो कुल नगर निगम दोस्तों हैं 16। कितने नगर निगम है, 16 हैं। अच्छा बताइए 15वां नगर निगम कौन सा है, 15वां छिंदवाड़ा आपको ध्यान रखना है। और 16वां जो नगर निगम है ये मुरैना बना था। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कुल नगर पालिका। कुल नगर पालिका की बात करें तो 58 कुल नगर पालिकाएँ हैं। कितनी नगर पालिका हैं, तो 58 नगर पालिकाएँ हैं। नगर पंचायत की बात करते हैं तो 264 नगर पंचायत है। तो इन्हें आपको डाटा को अच्छे से तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। और कुल जिला पंचायत की बात करें तो 51 है। और कुल जनपद पंचायत कितने हैं, तो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में 313 जनपद पंचायत है। और कुल ग्रामों की बात करें तो 54,903 ग्राम मध्य प्रदेश में हैं। अच्छा
पुलिस ज़िले कितने हैं, तो पुलिस ज़िले 51 पुलिस ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रशासनिक संरचनाएं है जिसमें डाटा दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जबलपुर में। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का कहाँ है, तो जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की जो खंडपीठ है ये इंदौर और ग्वालियर है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर ग्वालियर 2 कहाँ और खंडपीठ हैं, और तीसरी भी प्रस्तावित है जो कि कहाँ बनने वाली है, भोपाल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये खंडपीठ कहाँ है, इंदौर और ग्वालियर में। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे अब आ जाएगा हमारा कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। तो पदाधिकारियों की कुछ प्रमुख आपको नाम ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो छगन भाई मंगू भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, इसके पहले लालजी टंडन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब इसके बाद छगन भाई मंगू भाई पटेल जी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक, जिन्होंने इसके पहले की अगर बात करें तो कमलनाथ जो कांग्रेस पार्टी से थे, और शिवराज सिंह चौहान ये बीजेपी पार्टी से हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, जो कि कहाँ से हैं, ये रीवा से हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, तो गिरीश गौतम जी हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश किस क्षेत्र से हैं, देवतालाब क्षेत्र से हैं। वहीं मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं AK मित्तल अर्थात अजय कुमार मित्तल। तो ये दोस्तों आपको प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में फिर आगे हम मध्य प्रदेश कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो को अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।